नमस्ते दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, किया सेल्टॉस है, ये 2022 का मॉडल है। और आश्चर्य की बात ये है दोस्तों कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 साल से भी अभी 2 साल पूरा नहीं हुआ है। तो यानी 2 साल से भी कम के समय में 66,000 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। और ये जो मेरे पास आप हाथ में पर्ची देख रहे हैं, ये है इसकी पेड सर्विस का बिल है, जो कि रिसेंटली अभी 60,000 किलोमीटर पे सर्विस हुई थी, उसी का है। और ये बिल जो आया है वो आपको चौंकाने वाला है, क्योंकि इंटरनेट पे आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी कि किया की जो फ्री सर्विसेज हैं उनके खत्म होने के बाद से जो पेड सर्विसेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कुछ लोगों को। तो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट। और सिर्फ़ अगर मैं आपको नज़दीक थोड़ा-सा ला कर के दिखाना चाहूँ, तो 8,000 रुपए में ये सर्विस हो गई है पूरी लेबर कॉस्ट के साथ में। तो अब यार एक डीज़ल इंजन पावर्ड गाड़ी है, 1.5 लीटर का डीज़ल इंजन इसमें है। और जो है 5 सीटर कार है। तो एसयूवी की कैटेगरी में एक तरह से आती है, कॉम्पैक्ट एसयूवी है। तो इसका सर्विस कॉस्ट 8,000 रुपए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। एक जो जनरल सर्विस है जिसमें कुछ मेजर पार्ट्स नहीं बदले गए हैं, तो इतना तो इसका आना बनता भी है यार। अगर आप एक कंपैरिज़न के लिए, कंपैरिज़न कोई बनता वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें, तो जो एक रॉयल एनफ़ील्ड की बाइक है क्लासिक 350 या मीटियोर 350, तो उसकी सर्विस कॉस्ट लगभग 2,000, 2,500, 3,000 के आस-पास चली जाती है। और साल में 2 सर्विस उनकी होनी होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर्स यू ड्राइव, और ऐसे भी साल में 2 तो होनी ही होती है हर 6 महीने पे। तो फिर उसको आप अगर कैलकुलेट करें, तो कहीं न कहीं लगभग इसी के बराबर वो भी आ जा रहा है। तो एक तरह से टू व्हीलर के कॉस्ट में इसकी सर्विस हो जा रही है, अब और क्या चाहते हैं आप लोग? और बाकी अगर इसके अनुभव की बात करें, ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें या फिर माइलेज वगैरह की बात करें, तो एक-एक करके सबकी बात करते हैं। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, जैसा डे 1 पे था, आज भी वैसे ही चल रही है ये। बिल्कुल क्लच की फ़ील की बात कर लीजिए, गियर शिफ्ट्स की बात कर लीजिए या फिर एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए, सारा कुछ ऑन पॉइंट है। बिल्कुल डे 1 की तरह परफॉर्मेंस आज भी दे रही है गाड़ी। और मतलब 66,000 किलोमीटर ज़्यादा तो है 2 साल के अंदर, लेकिन अगर एक हम उसमें देखें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कई लाख किलोमीटर्स तक गाड़ियाँ लोग चला दे रहे हैं, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, टाइमली जो रिकमेंडेड पार्ट्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं आती है। ये मेरे कहने का मतलब था। और हाँ, अगर बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस वगैरह की, सब कुछ यार मतलब एडिक्वेट, बिल्कुल ही एज़ गुड एज़ द डे 1 इट वाज़। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। करते माइलेज की, तो माइलेज भाई साहब हाईवे पे दे रही है ये लगभग 24 का। अगर आप 100 के अराउंड क्रूज़ करते हैं 6th गियर में, तो मैनुअल है ये। और अगर ऐसे सिटी वगैरह की बात करें, तो 18 से लेके 20 तक का माइलेज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन ये निकाल देती है। तो मेरे ख़्याल से तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो इसकी खटकती है कमी, वो ये है कि उतनी सेफ नहीं है। सेफ यानी कि 5 स्टार रेटिंग इसको नहीं मिली हुई है। बाकी जो अपना एबीएस, ईबीडी अ एयरबैग्स वगैरह हैं, स्टैंडर्ड जो भी आने चाहिए वो तो इसमें मिलते ही हैं। लेकिन जो एक 5 स्टार सेफ्टी की जो पीस ऑफ माइंड होता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वो तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि न्यूअर मॉडल्स आएँगे उनसे, ताकि कोरियन ब्रांड्स भी अब सेफ्टी पे थोड़ा फ़ोकस करने लग गए हैं, क्योंकि वरना का अगर आपने देखा हो, तो 5 स्टार रेटिंग वो ले आई थी कार। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा जिसमें प्लेटफ़ॉर्म चेंज होगा, चैसिस चेंज होगा, वो सेल्टॉस की रेटिंग इससे बेटर हो। हालाँकि जो अभी करंट मॉडल बाज़ार में बिक रहा है, उसमें एडास का इंक्लूज़न कर दिया गया है, 18-20 एडास के फीचर्स दे दिए गए हैं वहाँ पे। लेकिन एडास मेरा जो ओपिनियन है पर्सनल, वो ठीक है, काम चलाऊ, मतलब उसका अपना अलग एक काम है, वो ठीक है, हाईवेज़ के लिए कारगर है। लेकिन हमारे जो ट्रैफ़िक कंडीशंस हैं, हमारी जो सड़कें हैं शहर की, जैसे लोग अचानक कभी दाएँ से कभी बाएँ से उस सड़कों पे आ जाया करते हैं, उस तरह की सिचुएशंस के लिए अभी एडास को डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। जिस जहाँ से इजाद हुआ है, टेस्ला का ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम जो है, जो कि वन ऑफ द एडवांस्ड एडास सिस्टम्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे भी आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो अभी हमारे देश में तो एडास को अच्छी तरह से काम करने में बहुत समय लगने वाला है। ओवरऑल एडास पे नहीं ज़्यादा जाते हैं, हम बात करते हैं सेल्टॉस के बारे में। तो इसमें चेंजेज़ अगर मैं आपको बताऊँ 60,000 किलोमीटर चलने के बाद,
तो यहाँ पे जो इसका हेडलैम्प था, उस हैलोजन वाला बल्ब दे रखा था कंपनी ने। तो उसको चेंज करा करके उसी प्रोजेक्टर सेटअप में ही एलईडी हेडलैम्प्स लग गए हैं और एलईडी फॉग लैंप लग गया है। तो इसका अगर मुझे क्लिप मिलती है तो नाइट का एक आपको क्लिप मैं दिखाता हूँ किस तरह की परफॉर्मेंस इसका हो गया है। आफ्टर मार्केट ही हमने बल्ब ले लिया था, उसकी प्राइसिंग और उसका एक वीडियो क्लिप रात का मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और बाकी अगर गाड़ी के ओवर व्यू की बात करें तो बिल्कुल आप देखो, इतने ज्यादा किलोमीटर से चली है, लेकिन हाईवे रन ज्यादा होने की वजह से इसके कुछ भी ऐसा वियर एंड टियर या ऐसा कुछ आपको नहीं दिखने वाला है। एक बार आपको मैं अंदर ले चलता हूँ और अंदर से भी कुछ चीजें आपको दिखाता इसका हूँ जो गाड़ी के। ओवरऑल लुक है एक बार बाहर से आप चेकआउट करिए, फिर अंदर चलते हैं। ये इसके इंडिकेटर्स हैं और इसी में डीआरएल भी है इस तरह से। और अब जो आ रही है ना उसका ऐसे डीआरएल यहाँ तक और उधर से यहाँ तक कनेक्टेड बना दिया है। कुछ खासा अंतर नहीं है डिज़ाइन में। और अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन इस तरह से है। डिटेल में मैंने पहले भी इस गाड़ी को चैनल पे दिखा रखा है, तो अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ये एक अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसमें फॉग जम रहा है जो रिवर्स लैंप है उसके अंदर में। और बाकी यार कुछ खास ऐसा है नहीं दिखाने को, कुछ शिकायत तो बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी से। और आइए अब अंदर चलते हैं। इसका जो ये एरिया है, ये देखिए आप, सीट के कुशन वगैरह ज़्यादा दबे नहीं हैं क्योंकि रियर में कोई उतने लोग बैठते नहीं हैं, ज़्यादा आगे की 2 सीट्स यूज़ होती हैं। और बाकी जो प्लास्टिक्स वगैरह है ना उनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, कहीं से कोई क्रिकिंग साउंड अभी तक नहीं महसूस हो रही है। बिल्कुल ही रोबस्ट क्वालिटी के ये प्लास्टिक्स हैं। ये बिल्ड क्वालिटी में तारीफ़ करनी होगी। और जो ये कर्टन वगैरह है ये भी बिल्कुल ही स्मूथ ऑपरेटिंग है, आज भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे रोल अप रोल डाउन में। और आगे की तरफ अगर हम चलें तो आगे की तरफ भी मैं आपको उधर से दिखाता हूँ, ड्राइवर साइड से। कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में बड़ा नाम बनाया है सेल्टॉस ने। बहुत बड़े ही कम समय में अगर कोई सबसे ज़्यादा सफल रही है गाड़ी तो कहीं ना कहीं उसमें सेल्टॉस का नाम ऊपर आएगा। और ये देखिए इसका ऑडोमीटर दोस्तों 66868 यानी कि 66,868 किलोमीटर ये चल चुकी है। और इसमें HTK प्लस वेरिएंट है, तो इसमें जो बेसिक नेसेसरी फीचर्स हैं वो सारे ही मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आई एम लिटिल डाउटफुल, बट एंड्रॉयड ऑटो है, मैंने कई बार यूज़ किया है इसी पर्टिकुलर कार में। वायर्ड है लेकिन वायरलेस कनेक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा ज़रूर दुखद है। और एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि और आपको चीज़ें दिखाई जा सकें। तो ये आप देखिए इस तरह से इसका TPMS भी है दोस्तों इसमें। अब बताइए आप क्या ही ले लोगे जिस तरह से। और ये जो एवरेज है ये अभी गांव में जो 2 किलोमीटर हम चले हैं उसका है। और बाकी आउटसाइड टेम्परेचर, TPMS और ये सब चीज़ें सेटिंग से आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर इंफोटेनमेंट में हम बात करें, हाँ भाई हाँ, लो टायर प्रेशर अभी हम चेक करा लेंगे। और तो यहाँ पे ये आप चीज़ें देख सकते हैं इतनी। तो एक बारी आप ये माइलेज देखिए, है ना कमाल का। लास्ट 4200 यानी लगभग 4300 किलोमीटर्स में 19.9 का माइलेज दिया है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है सेल्टॉस डीजल और क्रेटा डीजल के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का इंडियन मार्केट में। और बाकी ये जो चीज़ें हैं एनालॉग वाली हैं और आइडल करती है ये 500 और 750 RPM पे आइडल करती है। तो ये इसका कारण है लो फ्यूल कंजम्पशन का। लो RPM पे चलते रहते हैं डीजल इंजन्स और काफ़ी अच्छे से अपना सारा काम कर देते हैं। और बाकी ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है इसमें भी हमें कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल ही सारी चीज़ें टच वगैरह बिल्कुल ही स्मूथ ऑपरेटिंग है। और DRVM एक फ़ीचर आता है जिसमें आप ड्राइव करते समय ही पीछे वाले कैमरे को यूज़ कर पाते हैं। तो ये व्हीकल पार्क है अभी तो नहीं चलेगा ये, लेकिन जब ड्राइव करेंगे तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बटन्स वगैरह जो है इनकी भी क्वालिटी बहुत ही रोबस्ट है। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉगल स्विच है इस पर से क्रोम की पपड़ी जो है
वो उधड़ गई है थोड़ी सी। और बाकी इधर के जो बटन्स हैं, जो प्लास्टिक वगैरह है, कहीं से कोई भी क्रीकिंग साउंड या ऐसा कुछ अभी 60,000 किलोमीटर्स के रन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और सीट वगैरह का कंफर्ट ज्यों का त्यों बना हुआ है। और ये इसका जो मैनुअल गियर लीवर है, शिफ्टिंग वगैरह बिल्कुल ही स्मूथ वैसी की वैसी ही। जो क्लच है उसका ऑपरेशन भी बिल्कुल लाइट पहले की तरह ही, कोई उसमें चेंज नहीं आया है। एसी की जो इफेक्टिवनेस है, जो कूलिंग है, वो भी जस की तस बनी हुई है। तो ये है यार, ये था ओपिनियन मेरा इसके बारे में। भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि सेल्टॉस का ये जो ओपिनियन वाला वीडियो था, एक बेसिक अपडेट वीडियो था, ये आपको पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए।